अस्सलाम वालेकुम प्रिय दोस्तों, आज हम उस घटना को जानेंगे जिसने समर्पण, धैर्य, विश्वास और आज्ञा पालन की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जिसकी चर्चा आज भी सम्मान के साथ की जाती है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि यह बताती है कि जब मनुष्य अपने पालनहार पर पूर्ण भरोसा करता है तब कठिन से कठिन परीक्षा भी उसके लिए सफलता का मार्ग बन जाती है। आइए इस प्रेरणादायक घटना को क्रमवार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम का जीवन के बारे में। इब्राहिम बचपन से ही सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने चारों ओर लोगों को मूर्तियों की पूजा करते देखा। उन्होंने सोचा कि जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती वे किसी और की सहायता कैसे कर सकती है। उन्होंने लोगों को समझाया कि सृष्टि का रचयिता केवल एक है और उसी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन अधिकांश लोगों ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने विरोध किया, उपहास किया और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी इब्राहिम ने सत्य का साथ नहीं छोड़े। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इब्राहिम को अपने ही समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, उन्हें डराया गया, लेकिन उन्होंने किसी से भय नहीं किया। उनका विश्वास अटल रहा कि जो सत्य है वही अंत में विजयी होगा। समय बीतता गया, इब्राहिम वृद्ध होने लगे। लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने पालनहार से विनम्र प्रार्थना की। अंततः उन्हें एक पुत्र का वरदान मिला। यह उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर था। उन्होंने अपने पुत्र से गहरा स्नेह किया। समय के साथ उनका पुत्र बड़ा होने लगा। अब वह अपने पिता के साथ चल सकता था, कामों में सहायता कर सकता था। यही वह समय था जब एक बहुत बड़ी परीक्षा सामने आई। इब्राहिम ने लगातार एक ही स्वप्न देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह सामान्य स्वप्न नहीं है, यह उनके लिए एक परीक्षा है। यह परीक्षा उनके विश्वास, समर्पण और आज्ञा पालन की थी। यह आसान नहीं था। एक पिता के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र के विषय में ऐसा विचार स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है। इब्राहिम ने अपने पुत्र से प्रेम और सम्मान के साथ बात की। उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं, उन्होंने उसे पूरी बात बताई। पुत्र ने भी अद्भुत धैर्य दिखाया। उसने कहा कि यदि यह पालनहार की इच्छा है तो धैर्य रखना चाहिए। यह संवाद केवल पिता और पुत्र का संवाद नहीं था, यह विश्वास और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण था। दोनों पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़े। न कोई क्रोध था, न कोई शिकायत, न कोई घबराहट, केवल विश्वास था। दोनों जानते थे कि पालनहार जो भी निर्णय करेंगे वही सबसे उत्तम होगा। जब परीक्षा पूरी होने का समय आया तब पालनहार ने अपनी दया प्रकट की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उद्देश्य किसी निर्दोष का जीवन लेना नहीं था। उद्देश्य केवल यह देखना था कि विश्वास कितना सच्चा है। परीक्षा पूरी हो चुकी थी। इब्राहिम सफल हो चुके थे। उनके पुत्र की रक्षा हुई। इसके स्थान पर एक पशु की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि पालनहार किसी पर अन्याय नहीं करते, वे केवल मनुष्य के विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। इस घटना से मिलने वाली शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, विश्वास। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास मनुष्य को कठिन समय में भी स्थिर रखता है। दूसरी शिक्षा, धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती। इब्राहिम ने जीवन भर धैर्य रखा, अंत में उन्हें सम्मान मिला। तीसरी शिक्षा, सत्य का साथ। यदि पूरा संसार विरोध करे तब भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चौथी शिक्षा, समर्पण। जब मनुष्य अपने पालनहार पर भरोसा करता है तब उसका हृदय भय से मुक्त हो जाता है। पांचवी शिक्षा, परिवार में विश्वास। पिता और पुत्र के बीच विश्वास, सम्मान और संवाद इस घटना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। छठी शिक्षा, कठिनाइयाँ अस्थायी हैं। हर परीक्षा हमेशा नहीं रहती। धैर्य रखने वालों के लिए राहत अवश्य आती है। सातवीं शिक्षा, अहंकार से बचना। मनुष्य को अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्रता ही सच्ची महानता है। आठवीं शिक्षा, आज्ञा पालन। जब सही मार्ग स्पष्ट हो जाए तब उसे अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। नौवीं शिक्षा, आशा। कभी निराश नहीं होना चाहिए, कठिन समय के बाद आसानी आती है। और 10वीं शिक्षा, प्रेम और करुणा। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं सिखाता, वह त्याग और करुणा सिखाता है। आज का मनुष्य अनेक प्रकार की परीक्षाओं से गुजरता है। कभी आर्थिक कठिनाई आती है, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी परिवार की चिंता, कभी मन में निराशा।
ऐसे समय में यह घटना हमें याद दिलाती है कि धैर्य, विश्वास, सत्य और अच्छे आचरण का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही मार्ग पर बना रहता है, वही अंत में सम्मान पाता है। इब्राहिम की महान परीक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियां भी मनुष्य को ऊंचा उठाने का माध्यम बन सकती है। विश्वास हमें मजबूत बनाता है, धैर्य हमें स्थिर रखता है, सत्य हमें सम्मान दिलाता है, समर्पण हमें भीतर से शांत करता है। इसी कारण यह घटना आज भी साहस, विश्वास और धैर्य की अमूल्य मिसाल मानी जाती है। आइए हम भी अपने जीवन में सत्य, धैर्य, विनम्रता, करुणा और विश्वास को अपनाने का संकल्प लें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी का प्रिय दोस्तों।